Hello everyone, welcome back to Ellen's tutorial. In today's video, we are going to discuss about the another part of area and perimeter. And here we'll discuss about some special types of triangles. And we'll start from equilateral triangle. And this is for 9th standard ICSE students. So let's get started. First of all, equilateral triangle. As you know, what is equilateral triangle? All sides of this triangle is equal as well as all angles. Okay, so तो पहले हम क्या देखेंगे इसका पहले देखेंगे हम इसका पेरीमीटर. तो पेरीमीटर क्या है? तो as we know we already have discussed about perimeter sum of all sides. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? sum of all sides, suppose this is A, B and C and this is A, so here is A. Okay, so sum of all sides, that means AB, that means AB plus BC plus CA. Okay, so A plus A plus A. ठीक है, सो ये हो गया 3A. सो हमारा पेरीमीटर कितना आ गया? 3A और 3 इंटू साइड्स. ओके, 3 इंटू साइड्स, ये हो गया हमारा क्या? पेरीमीटर. ओके, नाउ कमिंग टू द एरिया पार्ट. सो एरिया कैसे निकालेंगे? देखो, पहले तो यहाँ पे हम दो फॉर्मूला से ट्राई करेंगे कैसे होता है. पहले भी आप लोग ये फॉर्मूला पढ़ चुके हो, लाइक एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हो, बस फॉर्मूला था कि √3/4 a स्क्वायर, ये आप पढ़ चुके हो. बट यहाँ पे हम क्या देखेंगे? यहाँ पे देखेंगे हम इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे ये फॉर्मूला आएगा. ठीक है, मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ एक लाइन, सॉरी ट्रायंगल A B C. Okay, so this is A and A. Okay, now अब कैसे इसको प्रूव करेंगे हम, वो देखना है अभी हमें. बाय द वे, इसको हम दो तरीके से प्रूव करेंगे. फर्स्ट वन इज बाय हीरन्स फॉर्मूला. तो पहले देखेंगे बाय हीरन्स फॉर्मूला. तो इसमें क्या था? S equals to A plus B plus C whole divided by 2. ओके, तो यहाँ पे A plus B plus C क्या है? ये A, ये B, ये C है. That means this is A plus A and whole divided by 2 and this is 3A by 2. तो ये आ गया हमारा क्या? S का वैल्यू मिल गया. Now area of triangle ABC, ये कैसे निकलेगा? ओके, सो फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला था S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, इसका होल रूट ओवर. ओके, तो चलो अभी क्या करेंगे, हम S का वैल्यू पुट करते हैं. तो कितना है ये? होल स्क्वायर रूट ऑफ S कितना है हमारा यहाँ पे? 3A/2. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3A/2 माइनस A. ओके, देन यहाँ पे फिर से आ गया 3A/2, ये माइनस B है, तो B का वैल्यू क्या है? वही सेम A है.
and here is also 3a by 2 minus a. ओके, सो अब क्या करेंगे हम, अभी इसका सबका वैल्यू निकालेंगे, लाइक 3a बाई 2, ये कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया 2 के साथ, 2a, 3a माइनस 2a होल डिवाइडेड बाई 2 विच इज a बाई 2, और सब क्या होगा, वही सेम हो जाएगा, a बाई 2 इंटू a बाई 2. ओके, तो ये आ गया हमारा आंसर, मतलब आंसर नहीं, अभी देखो अभी और भी कुछ करना है यहाँ पे, जैसे कि इसका कितना हो जाएगा, 3a, तो ये हो जाएगा a टू द पावर 4. ओके, देन 3a to the power 4, wait, ओके, सो ये हो गया, ये कितना हो जाएगा, 3a to the power 4 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो जाएगा, 16. तो अब ये कितना होगा, दिस इज इक्वल्स टू √3, ये कितना हो जाएगा, 16 का कितना होगा, 4, √3/4, a टू द पावर 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 2, तो √3/4 a स्क्वायर. तो ये आ गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया. ओके, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला वही सेम होगा, लेकिन हम 2 वेज में इसको देखेंगे, ये एक हो गया और एक भी है, सो दिस इज द एरिया. ओके, एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल विच इज √3/4 a स्क्वायर. ओके, अब हम देखेंगे हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम था उसको कैसे यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, वो वाला पार्ट अभी हम देख. तो अभी हम दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करके कैसे निकालेंगे इसका एरिया वो चेक करेंगे. ठीक है, देखो, सपोज दिस इज ए बी सी. ओके, एंड as you know this is a, and this is also a, and this is also a. Here I'll draw a perpendicular on BC. ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, एंड सपोज दिस इज D. ओके, सपोज दिस इज D, तो ये जो पार्ट है हमारा BD, ये कितना हो जाएगा, BD कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, एंड CD कितना हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा कितना है, a है, तो ये क्या है, ये इसको बीच में से डिवाइड करता है, दैट मीन्स BD इक्वल्स टू CD. ओके, सो ये कितना हो जाएगा, a/2. तो ये हो गया, फिर देखो ये रहा हमारा H, दिस इज H. ओके, ये जो AD है ये क्या है हमारा, ये H है. ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें पता है ना पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता था, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है विच इज, सॉरी, हाँ, तो ये इसका क्या है, B है, बेस, हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर. ओके, सो as we know h square equals to p square plus b square. ओके, ये हमें पता है पहले से, तो अभी हम इसको यूज करके यहाँ पे h निकालेंगे. ठीक है, तो देखो ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, यहाँ पे और भी दो ट्रायंगल्स है, ए बी डी एंड ए डी सी. ओके, तो मैं क्या करूंगी अभी, बाय यूजिंग द फॉर्मूला, फर्स्ट देखो, फ्रॉम ट्रायंगल ए डी सी,
ओके, फ्रॉम द ट्रायंगल ADC क्या मिलेगा हमें, देखो ADC से क्या मिलेगा हमें, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू DC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। देखो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या क्या है, AC कितना है, A है, तो A स्क्वायर इक्वल्स टू DC कितना है, A/2 है, DC और CD दिस इज A/2, सो A/2 का स्क्वायर प्लस AD कितना है, ये AD तो हमें पता नहीं, तो क्या लेंगे हम, H स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या होगा, ए स्क्वायर, देखो यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है, मैं क्या करूंगी, ये वाला टर्म को इस तरफ ले आऊंगी, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि -A²/4 विच इज इक्वल्स टू H स्क्वायर। ओके, सो नाउ ये एलसीएम ले लें, कितना हो जाएगा हमारा 4, सो दिस विल बी 4A² माइनस A² which is equals to H square. Now this is 3A² by 4 which is equals to H square. Okay, so now H equals to square root of 3A² divided by 4 which is equals to root 3A by 2. तो ये क्या आ गया हमारा, ये H आ गया, सो हियर H इक्वल्स टू कितना हो गया H हमारा, यहाँ पे लिखते हैं, सो H इक्वल्स टू √3/2A। ओके, ये हमें क्या मिल गया, ये हमें H मिल गया, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट में, तो H मिल गया, अभी हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग द फॉर्मूला, yes, by using the formula, कौन सा फॉर्मूला, जो हमें पता था ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते थे हम फर्स्ट क्लास में देखे हैं, विच इज हाफ B इंटू H, है कि नहीं, हाफ B इंटू H, ठीक है। तो इसी तरह ये निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, हाफ B मतलब बेस, बेस कितना था हमारा, पूरा A था, तो आ गया A इंटू H कितना निकला है अभी यहाँ पे, √3/2A, तो ये कितना हो जाएगा, √3/2A, तो यहाँ पे क्या होगा, √3/4, A इंटू A इज A²। तो देखो यहाँ पे भी प्रूव हो गया, क्या, एरिया इक्वल्स टू √3/4A²। ओके, ये आ गया हमारा। तो ये था प्रोसेस हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो फॉर्मूला आपको मिला है उसका प्रूफ था ये, कैसे हम ये √3/4A² मिलेगा हमें, ठीक है, ये था उसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे और भी हम लिख सकते हैं, लाइक √3/4 इंटू साइड्स, ये साइड्स का स्क्वायर, तो ये है एरिया। ओके, तो हमें मिल गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया विच इज √3/4A², यानी कि साइड्स का स्क्वायर। ओके, सो ये दो मेथड से हम प्रूव किए हैं, इसको आपको जो भी ठीक लगे आप वो चूज कर लेना। स्पेशली तो आपको यहाँ पे क्या करना है ना, एरिया का फॉर्मूला ही याद रखना है, बस ये एक्स्ट्रा के लिए मैं एक्सप्लेनेशन दी हूँ कैसे इसको हम डिराइव किए हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स रिगार्डिंग दिस फॉर्मूला। सो अब हम देखने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स रिगार्डिंग दैट फॉर्मूला, कैसे उस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। सो ये रहा आपका क्वेश्चन, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल is numerically equals to
its perimeter. Okay, then find the side of the triangle. एंड यहाँ पे √3 का वैल्यू क्या दिया है 1.73. तो यहाँ पे क्या दिया है बेसिकली एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो यहाँ पे लिख देते हैं हम क्या दिया है एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज मतलब इक्वल्स टू न्यूमेरिकली इक्वल्स टू इट्स पेरीमीटर. यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा एरिया इक्वल्स टू पेरीमीटर. ओके और क्या दिया है न्यूमेरिकली. ओके तो हमें पता है एरिया क्या है √3/4 a स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू पेरीमीटर क्या है 3 इंटू साइड्स यानी कि 3 इंटू a 3 इंटू साइड्स. ओके दैट इज साइड क्या है हमारा यहाँ पे लिख देती हूँ मैं साइड इक्वल्स टू 3 इंटू 4. ओके वेट साइड्स. तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे ही लिखेंगे साइड्स क्या होगा. सो साइड्स विल बी √3. देखो यहाँ पे साइड है ना मैं इसको यहाँ पे ले आई हूँ. ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 बाय √3. ओके 3 इंटू 4 बाय √3. तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ √3 इंटू √3 इंटू 4 विच इज डिवाइडेड बाय √3. तो यहाँ पे क्या होगा ये जो √3 है कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर क्या आ जाएगा 4√3 है कि नहीं. और यहाँ पे √3 का वैल्यू क्या दिया है √3 का वैल्यू दिया है 1.73. ओके तो ये कितना हो जाएगा which is equals to 4 into 1.73 and this is equals to 6.92 यूनिट. यहाँ पे कुछ दिया नहीं था तो यूनिट. ओके सो पहले हम क्या किए पहले हमारा क्वेश्चन क्या था एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू इट्स पेरीमीटर. तो एरिया इक्वल्स टू पेरीमीटर हो गया. तो एरिया का फॉर्मूला क्या था √3/4 a स्क्वायर एरिया का फॉर्मूला था और पेरीमीटर क्या था √3 इंटू साइड्स. ओके √3 इंटू साइड. तो यहाँ पे साइड कितना हो जाएगा मतलब √3 इंटू साइड्स दैट इज a. ठीक है तो यहाँ पे क्या है ना ये a और ये a एक कैंसिल हो गया. ठीक है तो कितना बचेगा यहाँ पे a ही बचेगा दैट मीन्स साइड ही बचेगा. सो बेसिकली बोला जाए तो a इक्वल्स टू 3 इंटू 4 बाय √3. ठीक है तो ये रहा इसका सोल्यूशन. √3 को हम √3 इंटू √3 लिखे हैं इंटू 4 एज इट इज देन होल डिवाइडेड बाय √3. तो √3 और ये √3 क्या हो गया कैंसिल हो गया. तो कितना बचा यहाँ पे 4√3 बचा. तो √3 का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे हमें 1.73. ओके सो ये हो गया 1.73 4 इंटू 1.73. यहाँ पे तुम लिख सकते हो यूनिट. ओके यूनिट. सो दिस इज 6.92 यूनिट. ओके सो ये था हमारा एक क्वेश्चन. अब देखते हैं और एक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट वे में. ओके सेकेंड क्वेश्चन में क्या क्या है देखते हैं. कैलकुलेट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल which height is 20 सेंटीमीटर. तो हाइट दिया है मतलब h गिवन है h इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर. तो क्या फाइंड आउट करना है हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है. तो एरिया क्या है ओके तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ठीक है सो लेट एबीसी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड AD. यहाँ पे हम क्या करेंगे अभी AD ड्रॉ करेंगे. सॉरी okay suppose this is a perpendicular. So AD is perpendicular to the base यानी कि BC. okay then ये h जो था हमारा कितना 20 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा AD. AD इक्वल्स टू हाउ मच 20 सेंटीमीटर. ओके
तो ये जो साइड से ये साइड कितना हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा a and this is also a and these are also a. ओके, सो ये सब क्या हो गया, साइड्स इसका इक्वल है इक्विलेटरल ट्रायंगल का. सो सबका साइड कितना हो गया, a एंड a. और AD कितना दिया है हमारा, AD दिया है 20 सेंटीमीटर. और हमें पता है ये कितना होगा, BD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा. ओके, नाउ इन इक्विलेटरल ट्रायंगल perpendicular from the vertex bisects the base. ओके, तो इसीलिए ये हो गया कितना हमारा, BD इक्वल्स टू CD. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लाइक BD इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC. ओके, सो ये कितना हो जाएगा, हाफ A यानी कि A बाई 2 सेंटीमीटर. ओके, ये हो गया कितना हमारा a बाई 2 और ये भी हो गया हमारा कितना a बाई 2. ओके, तो ये कितना है हमारा 20. ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, हमें पता है इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है. ओके, सो यहाँ पे लिख सकते हैं हम इन राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD. देखो ये जो ट्रायंगल है, तो यहाँ पे क्या है, AD का स्क्वायर प्लस क्या, BD का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर. ओके, ये हमें पता है. तो अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पे AD BD एंड AB का वैल्यू पुट करेंगे. ठीक है, और बाय द वे ये हम क्यों कर रहे हैं ये वाला, क्योंकि हमें क्या चाहिए ना, यहाँ पे H दिया हुआ है बट वी नीड A, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है एरिया का, √3/4A². ठीक है ना, फॉर्मूला क्या है हमारा, √3/4A². तो यहाँ पे हमारे पास A नहीं है, तो क्या करेंगे हम, A निकालेंगे. A कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग दिस वैल्यू. H का वैल्यू जो दिया है ना 20 सेंटीमीटर, उसको यूज करके हम A का वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, फिर जाके हमारा ये सॉल्व हो पाएगा. ओके, सो अभी देखो AD कितना है, AD इज 20 सेंटीमीटर, 20 का स्क्वायर प्लस BD कितना है, A बाई 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू AB कितना है, A स्क्वायर. ओके, सो अब क्या करेंगे, यहाँ पे कितना हो गया, अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 400 प्लस ये हो गया हमारा A²/4 विच इज इक्वल्स टू A². तो देखो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या चाहिए, A² चाहिए. तो 400 इक्वल्स टू A² माइनस A²/4. अभी इसको सॉल्व करेंगे. इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 4A² माइनस A² होल डिवाइडेड बाई 4. ओके, तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा, मैं इसको इस तरफ ले आ रही हूँ, 3A²/4 इक्वल्स टू 400. ओके, सो नाउ हमें क्या चाहिए, अभी यहाँ से A² चाहिए. तो क्या हो जाएगा, A² इक्वल्स टू 400 इंटू 4/3. ओके, तो ये हो गया हमारा A². तो हमें क्या चाहिए था, √3/4 A² ही चाहिए था ना, यहाँ पे एरिया √3/4 A². तो यहाँ पे हमें A² मिल गया है. तो अभी देखो क्या करेंगे, सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ एरिया इक्वल्स टू, जैसे कि था हमारा क्या, √3/4 A². ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ A². सो ये हो जाएगा √3/4 400 इंटू 4/3, ये हो जाएगा. राइट, तो यहाँ पे देखो 4 4 क्या होगा,
कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना है हमारा, अभी कितना बचेगा, 400√3 होल डिवाइडेड बाई 3। ये जो 3 है इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, 3 इंटू √3 ओके। सो अब क्या होगा, अब ये जो √3 है, ये √3 एंड √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा अभी यहाँ पे, 400 डिवाइडेड बाय √3। तो यहाँ पे √3 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम √3 का वैल्यू पुट कर लेंगे। जो पहले क्वेश्चन में था हमारा कितना था, 1.73, तो ये कितना हो जाएगा, 400 बाय 1.73, और इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, आंसर विल बी सो आवर नेक्स्ट पार्ट इज आइसोस्केल्स ट्रायंगल। तो ये क्या होता है, तो इस ट्रायंगल में बेसिकली क्या होता है, ये रहा ट्रायंगल। ओके, तो इसमें क्या है, इसका ये जो दो साइड है ना, ये दो साइड इक्वल होगा। सपोज दिस इज ए बी एंड सी, ये दो साइड इक्वल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता था, तीनों साइड्स इक्वल होता था, और इसमें क्या है, इसका दो साइड्स इक्वल है, यानी कि ए बी इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम, वो देखना है अभी हमें। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, फिर उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे। सपोज क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन लेंगे, सपोज द क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल व्हिच इक्वल साइड्स आर 5 सेंटीमीटर। ओके, सो क्या दिया है पहले, इक्वल sides equals to 5 centimeter and 5 centimeter each, then base is 6 centimeter। तो ये गिवन है हमारा। ठीक है, तो बेस इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर और इक्वल साइड से 5, ये 5, ये 5 और ये बेस है 6। ओके, तो इसका एरिया कैसे हम निकालेंगे, तो इसके लिए ना 3 मेथड है। ठीक है, बट हमें कोई एक ही मेथड यूज करना है, तो देखते हैं कौन सा मेथड यूज करना है इसमें। ओके, तो हम तीनों मेथड डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा फर्स्ट मेथड है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ मेथड 1। ओके, फर्स्ट मेथड क्या है देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, जो हमारा नॉर्मल क्या एरिया का जो फॉर्मूला है, बाय यूजिंग द फॉर्मूला एरिया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बाय यूजिंग द फॉर्मूला, क्या था हमारा नॉर्मल वाला, एरिया इक्वल्स टू हाफ बी इंटू एच, ये था ना, बेस इंटू हाइट था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास बेस है, बट हाइट कहाँ से लाएंगे हम, हाइट तो है नहीं यहाँ पे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें हाइट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले हाइट निकालेंगे। सो फॉर दैट आई हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। ओके, सो सपोज दिस इज डी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, हाइट। ओके, सो दिस इज हाइट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी पढ़ चुके हैं, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, दिस विल बी हाफ ऑफ बी सी, यानी कि बी डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, हाफ इंटू 6 इज
3 सेंटीमीटर। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो ट्रायंगल है हमारा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो है, ओके, ये वाला पार्ट हम देखेंगे अभी। इन ट्रायंगल in triangle ADB. Okay, in triangle ADB, AB का स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, राइट, B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस क्या है हमारा, ये है हमारा बेस, और ये है हमारा क्या, P। ओके, तो ये हो गया। फिर क्या करेंगे, ए बी का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ए बी कितना है, ए बी है 5 का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू बी डी कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस ए डी क्या है एच, एच का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25 माइनस 9 इक्वल्स टू एच स्क्वायर, एंड हियर h equals to square root of 16 which is equals to 4। ओके, तो हमारा h मिल गया हमें, कितना है h, h equals to 4। ओके, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। h equals to कितना आ गया हमारा 4 आ गया। ओके, h आ गया हमारा कितना 4। फिर हम क्या करेंगे, अभी हमारा बेस भी मिल गया और हाइट भी मिल गया है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पे h का वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, बेस क्या था यहाँ पे 6 था, 6 इंटू हाइट कितना मिल गया हमें 4, तो ये कितना हो जाएगा 2 3, सो 2 3 जा 6 हो गया, तो ये आंसर कितना आ गया 12। ओके, सो आंसर आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक मेथड था, ये नॉर्मल वाला हम यूज करके निकाले हैं। नॉर्मल वाला जो हमारा फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला, हाफ बी इंटू एच। ओके, ये जो फॉर्मूला था इसको यूज करके हम निकालें, ये है हमारा फर्स्ट मेथड। सो ये जो तीनों मेथड होगा, ये तीनों मेथड में जो भी आपको इजी लगेगा वो मेथड आप यूज करना, ठीक है। बस वी नीड अ सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, सिंपलेस्ट एंड इजी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मेथड, method 2. For that I have to draw another figure. So here is our method 2. Method 2. Okay. So draw कर लेते हैं। क्या था हमारा, ये रहा figure. Okay. So this is A, B, C। ओके, तो ये क्या है, इक्वल है यहाँ पे, ठीक है। तो मेथड 2 में हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी हम वही सेम यूज किए थे, तो यहाँ पे भी वही सेम करेंगे। सो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, बाय यूजिंग हीरन्स फॉर्मूला, हीरन्स फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करके हम निकालेंगे इसका आंसर, क्या मिलेगा हमें एरिया में, चलो देखते हैं, ठीक है। सो देखो, तो फिर अब हम हमारे पास क्या है, फर्स्ट लेट, तो हमारे पास क्या क्या था, इसका वैल्यू क्या था 5 था, ये था 6 एंड दिस इज 5। ओके, सो मैं यहाँ पे इजीली लिख सकती हूँ, लाइक A, this is A, this is B, this is C. So here let A equals to 6 centimeter, B equals to 5 and C equals to 5. So as we know,
हेयरन्स फॉर्मूला में क्या होता था, पहले हमें एस निकालना होता था, तो एस इक्वल्स टू कितना होगा, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, a प्लस बी मतलब 6 प्लस 5 प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई 2 which is equals to 16 by 2 and this is equals to 8। ओके, तो ये मिल गया। फिर इसके बाद क्या है हमारा, एरिया क्या था हमारा, फॉर्मूला क्या था एरिया का, एरिया इक्वल्स टू कितना था, होल स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए into s minus b into s minus c। So put the value of s and a and b। Okay, so whole square root of s कितना निकला है हमारा 8 निकला है, तो 8 minus a कितना है 6 है, और 8 minus b कितना है 5 है, then 8 minus 5। okay, so now ये कितना हो जाएगा, ये हमारा whole square root of 8 into 2 into 3 into 3। ओके, तो ये हो गया। फिर क्या करेंगे अभी हम, यहाँ पे 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, होल स्क्वायर रूट ऑफ 2 into 2 into 2। ओके, देन यहाँ पे 2 as it is, then 3 into 3। so this will be, ये हो गया 1 2 1 3। so ये हो जाएगा हमारा 2 into 2 into 3। तो आंसर कितना आ गया 12। वही सेम आ गया ना, यहाँ पे भी एरिया कितना आ गया, एरिया इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, जो कि वहां पे भी था, है कि नहीं, वहां पे भी वही सेम था एरिया। देखो ये दो मेथड से हम किए हैं और दोनों का आंसर भी आ गया हमारा इक्वल इक्वल। ओके, सो अब बढ़ेंगे नेक्स्ट मेथड की तरफ। तो नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा, देख लेते हैं मेथड नंबर 3। एक्चुअली ये जो मेथड है ना, ये मेथड से मैं फॉर्मूला को डिराइव करूंगी। ठीक है, फॉर्मूला कैसे मिलेगा वो देखने वाले हैं हम यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे लिख लेते हैं मेथड 3। ओके, सो ये मेथड में क्या करेंगे, बाय यूजिंग स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉर एन आइसोस्केल ट्रायंगल। ओके, तो बाय यूजिंग specific method for isosceles triangle। ओके, सो चलो क्या क्या होगा क्या क्या नहीं अभी हम देख लेते हैं। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक आइसोस्केल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये हो गया। फिर क्या करना है हमें, इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी एंड ये है हमारा डी। ओके, सो अभी ये जो साइड्स है इसका, ये जो साइड्स है, दिस इज बी, ओ सॉरी दिस इज ए। ओके, इसको ए ले लेते हैं हम, इक्वल साइड्स है ना ये, तो ये आ गया हमारा ए। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको मैं ले लेती हूँ बी। ठीक है, ये वाला पार्ट को मैं ले लेती हूँ बी। तो क्या करेंगे अभी हम ये तो हमारा क्या है 90 डिग्री है, और ये जो बी डी पार्ट है, बी डी कितना आएगा, वही लास्ट में भी हम किए थे, बी डी विल बी हाफ बी सी। तो बी सी क्या था, बी था, तो हाफ बी। ठीक है, तो बी डी है ये। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे एक ट्रायंगल जो आ रहा है ना, ये जो ट्रायंगल है ना, ए डी सी ट्रायंगल। ओके, ये जो ट्रायंगल है ए डी सी ट्रायंगल, इसको थोड़ा फोकस करके देखो, यहां से ही हम फॉर्मूला को डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, सॉरी। सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ फ्रॉम
ट्रायंगल ADC, ADC ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखो पाइथागोरस वाला यूज कर लेंगे हम यहाँ पे। AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। AC कितना है हमारा यहाँ पे, AC क्या है, A है, तो ये हो जाएगा कितना, A स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू AD कितना है, AD हमें पता नहीं है, AD को मैं ले लेती हूँ सपोज H। ओके, तो AD कितना हो जाएगा, H स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, तो CD क्या है, CD इज हाफ ऑफ B, सो ये हो जाएगा हाफ B का स्क्वायर। ओके, तो अभी क्या करेंगे, देखो A स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई 4 इसको लिख सकते हैं। फिर क्या होगा, H स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, B स्क्वायर बाई 4 माइनस A स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा B सॉरी ये नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा, थोड़ा गलत हो गया, ये हो जाएगा हमारा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 4। ओके, सो अभी क्या निकालना है हमें, H, क्योंकि हमें H का वैल्यू चाहिए पहले। ठीक है, तो H कितना होता है देखते हैं, क्योंकि हमारा जो पहला वाला फॉर्मूला था ना, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, नॉर्मल ट्रायंगल जो था, हाफ बेस इनटू हाइट, वहां पे हम ये वाला पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है ना, फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हो रहा है, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, दैट यू शुड नो हाउ वी गेट दिस फॉर्मूला। ओके, तो ये हो गया, तो h कितना हो जाएगा, h इक्वल्स टू होल स्क्वायर रूट ऑफ, ओके हियर, होल स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4। ओके, और एल्स हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लाइक ये कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये मैं डायरेक्टली कर रही हूँ क्योंकि you are in 9th standard, so no need to calculate everything. Okay, so मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे लिख दी हूँ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4। ओके, तो डायरेक्टली आपको भी लिखना पड़ेगा, मतलब लिखना पड़ेगा या नहीं, समझना पड़ेगा पहले तो। ठीक है ना, समझना पड़ेगा कि ये है और ये वो है। तो ये हो गया हमारा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 4। ओके, सो अब क्या होगा, अभी ये जो 4, अभी देखो न्यूमरेटर जो है ना, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये तो दिखाई दे रहा है हमें, ये न्यूमरेटर को कुछ नहीं हो सकता इसका, तो h इक्वल्स टू होल स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2, 4 का रूट ओवर आ गया कितना, 2, तो ये मिल गया हमें क्या, ये मिल गया हमारा h। ओके, ये है h, h मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, देखो नाउ एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल। ओके, ABC ट्रायंगल कितना होगा, क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला इज हाफ B इंटू H, है कि नहीं, तो पुट कर लेते हैं। सो हाफ B क्या है यहाँ पे, B इज ये B, है कि नहीं, हाफ B इंटू H, तो कितना हो जाएगा, ये वही सेम पुट कर लेंगे यहाँ पे, इंटू B एज इट इज, देन H क्या है, ये था हमारा H, होल स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 1/4 b इंटू होल स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये मिल गया हमें। ठीक है, तो हमारा जो पहले क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में
हमारा जो इक्वल साइड्स है वो कितना कितना था, मतलब ये सब कितना दिया था, ये साइड्स था 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर था और ये कितना था 6 सेंटीमीटर था बेस। ठीक है, तो वही सेम वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू 1/4। बेस कितना है हमारा 6 × 6 और ये 4a²। a² ए कितना था 5 था, राइट। तो a² माइनस b², तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, सो 4 × 25 माइनस b² कितना था 6, विच इज 36। 6 का स्क्वायर इज 36, तो ये हो गया 36। तो देखो यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई भी कर सकती हूँ, लाइक 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ओके, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 3/2। ओके, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 36। ओके, सो 100 माइनस 36 कितना है 64, तो स्क्वायर रूट ऑफ 64। तो अब ये क्या होगा 64 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 3/2 इंटू 8। ओके, 8 8 जा 64, तो यहाँ पे क्या होगा 2 4 जा 8, विच इज इक्वल्स टू 12। तो ये आ गया हमारा एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाले मेथड में भी एरिया कितना निकला है हमारा, एरिया इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये जो फॉर्मूला था हमारा h इक्वल्स टू 4a² माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस b² होल डिवाइडेड बाई 2, ये जो फॉर्मूला है ये आपके बुक में भी है। ये जो फॉर्मूला था ये इंपॉर्टेंट है, ये बुक में भी है। और यहाँ पे रहा आपका 3 मेथड्स, जो इजी लगे उस मेथड को पुट करो और ये एरिया निकालो। ठीक है, तो ये था तुम्हारा आईएसएसएल का थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ ही हम इसको खत्म कर लिए। ये 3 मेथड रहा, जो भी इजी लगे, मैं बार बार बोल रही हूँ, जो भी इजी लगे बस उसको ही करना। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट वाला में। इसमें क्या है, इसमें आपको जो फर्स्ट दो मेथड्स था ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी हम पुट कर चुके थे, राइट। इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी ये हम ट्राई कर चुके हैं, तो यहाँ पे भी वही सेम हो रहा है। तो आपको बेसिकली फंडा क्लियर होना चाहिए कि ये हमारा फॉर्मूला है। एक तो है हाफ बी एच और एक है पेरीमीटर, जो जिसका 3 साइड्स दिया होता है, बट जहां पे हाइट दिया होता है तब क्या करना है, ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन से आपको वो पता चल गया होगा। साइड्स दिया है, हाइट नहीं दिया होगा, हाइट दिया है, साइड्स नहीं दिया होगा, तो वहां पे क्या क्या करना है, आपके पास सारा फॉर्मूला है, तो कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज होगा वो आपको देखना पड़ेगा, और उसको देखो और निकालो आंसर। तो यहाँ पे एच का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ये आपको याद रखना है मेन। ओके, सो ये हो गया हमारा आइसोस्केल ट्रायंगल। तो अब आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन में, आई मीन नेक्स्ट पार्ट, विच इज राइट एंगल ट्रायंगल में। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें क्या क्या है ये थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले we have to draw a right angle triangle. Okay, so now this is A, B and C. Okay, as we know this is the base, this is the base. Okay, and this is H यानी कि hypotenuse. Okay, and this is altitude.
अल्टीट्यूड। ओके, तो इसका क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला वही सेम है, मतलब एरिया इक्वल्स टू, क्या होगा एरिया इसका? वही सेम, हाफ बी इंटू एच। तो इसका फॉर्मूला वही सेम है, हाफ बी इंटू एच। ओके, सो इसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तभी जाके ये थोड़ा सा समझ में आएगा। तो ये जो क्वेश्चंस है ये हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो इस क्लास के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो एरिया दिया है क्या है ना, द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल is equals to half of the product of sides containing the right angle triangle. Half of the product of the sides containing the right angle triangle, यानी कि this one and this one. Okay, तो ये था इसका brief. ओके, सो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तभी जाके ये हमारा अच्छे से समझ में आएगा। सो फॉर दिस क्लास दिस इज, तो डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या हम डिस्कस किए हैं पहले। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम डिस्कस किए थे इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल, देन आइसोस्केल ट्रायंगल, देन राइट एंगल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल का क्या आ गया हमारा, √3/4 a स्क्वायर। ओके, और एक कोई भी ट्रायंगल का अगर साइड्स दिया हुआ है, डिफरेंट साइड्स है या फिर इक्वल है, वॉट एवर इसमें भी, ओके, तो साइड्स दिया हुआ है तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे? पहले क्या करना पड़ेगा हमें, इसका सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। सो that is s equals to a plus b plus c by 2। देन फॉर्मूला क्या है एरिया का, एरिया इक्वल्स टू होल स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। ओके, फिर ये आइसोस्केल में हम 3 मेथड्स यूज करके सॉल्व किए थे कुछ क्वेश्चंस। तो वो तीनों मतलब जो बेसिक मेथड्स है, यानी कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला अप्लाई करके ही हम इसको सॉल्व किए थे, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में भी वही सेम है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे, तभी जाके हमें ये सब का अच्छे से क्या समझ में आएगा, पता चल पाएगा कि ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना है और कैसे यूज करना है, अगर ये गिवन है इसको कैसे निकालना है एंड ऑल। इस तरह का बहुत कुछ क्वेश्चंस है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।